ओके बेटा, तो दो टाइप्स की सप्लाई होती है बेटा, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और बेटा दूसरी होती है मार्केट सप्लाई। बेटा मैं दोनों का मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखो बेटा, बेटा इंडिविजुअल सप्लाई होती है कि एक सिंगल सप्लायर किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को सप्लाई कर रहा है। अब मान लेते हैं बेटा कि एक फैक्ट्री है, उसका नाम है फैक्ट्री ए। द नेम ऑफ द फैक्ट्री इज फैक्ट्री ए एंड द प्राइस ऑफ वन पेन इन दिस फैक्ट्री इज ₹4 बेटा। और जो वो क्वांटिटी, बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, सप्लाई को ना एस एस लिखा जाता है, जैसे डिमांड को हम डी डी लिखते हैं ना, वह सप्लाई को एस एस लिखा जाता है। तो यह क्वांटिटी एस एस स्टैंड फॉर क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। Suppose the price of the commodity is ₹4 and the supplier is supplying 500 units of pen at this price to different dealers. Now the price rises by ₹1. Now it is ₹5. Now the dealer is supplying 600 pen because he is earning ₹1 more on each pen. So that makes ₹100 profit in here. बट ये तो बेटा एक इंडिविजुअल फैक्ट्री होगी ना, सिंगल फैक्ट्री हो गई। बट उस एरिया में एक फैक्ट्री अगर नहीं है, दो फैक्ट्री है, तीन फैक्ट्री है, तो उसको बोलेंगे मार्केट सप्लाई। कि एक पर्टिकुलर मार्केट में जितने भी पेन लोग बना रहे हैं, तो वो कितने पेन सप्लाई करें, कितने प्राइस में। मान लो कि बाजू में एक फैक्ट्री और है, वहाँ पर भी ₹4 का ही प्राइस है पेन को, और काफ़ी दोनों पेन के जो स्पेसिफिकेशंस है वो सिमिलर है। तो बेटा दो फैक्ट्री आ जाएंगी, प्राइस लेके चलते हैं हम, ठीक है, प्राइस इन रुपीज़ बेटा। फिर बेटा लेते हैं कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है फैक्ट्री ए वाला, और कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है फैक्ट्री बी वाला। मान लो कि दो ही फैक्ट्रीज हैं फिलहाल के लिए, और तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है पूरे के पूरे मार्केट में। ठीक है, पूरे मार्केट में कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, वो इन दोनों की सप्लाई पे डिपेंड करती है बेटा। नाउ मान लो बेटा कि ₹4 का जब प्राइस था पेन का, तो फैक्ट्री ए वाला 500 पेन सप्लाई कर रहा है और फैक्ट्री बी वाला 600 पेन की सप्लाई कर रहा है। तो टोटल सप्लाई बेटा हो गई 1100। बेटा जब प्राइस ₹5 हो गया इस पेन का, मान लो कि एक फैक्ट्री वाले ने प्राइस बढ़ाया तो दूसरे ने भी प्राइस बढ़ा दिया। दोनों के स्पेसिफिकेशन पेन के ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों की डिमांड काफ़ी हद तक सेम ही है, मार्केट में बढ़ गई दोनों पेन की डिमांड। तो इन्होंने सप्लाई कर दी 600 और इन्होंने सप्लाई कर दी बेटा 700। तो बेटा दोनों ने सप्लाई 100 से बढ़ा दी, तो ओवरऑल 200 से बढ़ गई सप्लाई। तो बेटा यहाँ पर 1300 यूनिट्स की अब टोटल सप्लाई हो रही है मार्केट में। अब बेटा ये जो मैंने अभी इन दोनों का बनाया शेड्यूल, तो बेटा आप लोगों ने जब डिमांड पढ़ा था तो आप लोगों ने पढ़ा था कि इस टेबल को शेड्यूल बोला जाता है। तो बेटा क्या मैं इसको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल सप्लायर का शेड्यूल है। और बेटा सिमिलरली क्या मैं इसको मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोल सकता हूँ, बिकॉज ये मार्केट में जितने भी सप्लायर्स हैं उनकी सप्लाई को हाईलाइट कर रहा है। करेक्ट। तो ये बेटा हो गया आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और बेटा यहाँ पर आपका आ गया मार्केट सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है बेटा, ये टेबल जो आपने देखा, इस टेबल को बेटा शेड्यूल बोला जाता है। अब अगर 1 मार्क्स में आ जाए व्हाट डू वी मीन बाय इंडिविजुअल सप्लाई, तो इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी कितनी है 500 600 क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एंड दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन दिस एग्जांपल इज पेन। ठीक है, सो इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू quantity supplied of a particular commodity by a particular producer at a particular price। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर कितने यूनिट्स किस कमोडिटी के सप्लाई कर रहा है, वो होती है इंडिविजुअल सप्लाई। And when this is shown in a tabular presentation, it becomes individual supply schedule. So individual supply schedule is a tabular presentation of change in price with change in quantity supplied। तो किसी चीज़ का प्राइस, तो कितने प्राइस पर एक प्रोड्यूसर कितनी यूनिट सप्लाई कर रहा है, जब उसे हम एक टेबल में शो करते हैं तो वो टेबल क्या बन जाता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और जब हम मार्केट सप्लाई की बात करते हैं बेटा, तो मार्केट सप्लाई रेफर्स टू, नीचे वाली बात करूं, मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय ऑल द सप्लायर्स
इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितने भी सप्लायर है मार्केट में, वो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी कितनी यूनिट सप्लाई कर रहे हैं मिलके, वो होती है मार्केट सप्लाई। ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बना के दिखाओ और मार्केट सप्लाई कर्व बना के दिखाओ, तो बेटा ये ना अनलाइक डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड थी, ये अपवर्ड होती है। क्योंकि बेटा मैंने आप लोगों को बचपन में एक बात सिखाई थी, जब आप लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तब मैंने आपको एक रूल बताया था, क्वांटिटी हमेशा कहाँ पर आती है, एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पर बेटा क्वांटिटी चाहे प्रोड्यूस्ड हो, क्वांटिटी डिमांडेड हो, क्वांटिटी सप्लाइड हो, कहाँ पर आती है, एक्स एक्सिस पे। तो बेटा क्वांटिटी अगर ये सप्लाइड है तो कहाँ पर आएगी, ये एक्स एक्सिस पे आएगी। और बेटा प्राइस कहाँ पर आएगा हमारा, वाई एक्सिस पे आएगा, इन रुपीस। अब बेटा क्वांटिटी सप्लाई हम रखेंगे यूनिट्स में। क्वांटिटी सप्लाइड बेटा 500 600 कुछ है, तो बेटा इसको मैं हंड्रेड्स में लेना प्रेफर करूँगा। प्राइस तो 1 2 3 4 5 लेना ही फिजिबल रहेगा बेटा। अब मैं आप सबको ये चीज़ इन्फॉर्म दोबारा करना चाहता हूँ कि सप्लाई बेटा अपवर्ड जाती है। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम आगे इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर यही टॉपिक आने वाला है बेटा। 4 रुपये के प्राइस पर कितनी यूनिट सप्लाई कर रहा है वो पेन की, 500। तो 4 प्राइस और यूनिट सप्लाइड बेटा 500 है, 4 पे है ना 500। बेटा 5 रुपीज़ के प्राइस पर 600 की सप्लाई हो गई, तो बेटा ये हो गई हमारी क्या, सप्लाई कर। देख रहे हो, अब ऊपर की तरफ जा रही है। डिमांड कर्व नीचे की तरफ आती थी, क्योंकि प्राइस कम होता रहा तभी डिमांड बढ़ती थी, और अगर प्राइस इंक्रीज होता था तो डिमांड बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती थी। अब यहां पर देखो बेटा, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अपवर्ड मूव हुए हो एज अ चेंज ऑफ प्राइस इंक्रीमेंट। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा दी, प्रोड्यूसर को लगा ज़्यादा फायदा है ज़्यादा प्राइस पर, तो उसने सप्लाई बढ़ा दी। ठीक है। तो बेटा इसमें तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट मतलब जैसा प्राइस में चेंज आएगा वैसे ही चेंज सप्लाई में आएगा। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस कम हो जाता है इस पेन का, तो जो सप्लायर है वो इस पेन की सप्लाई थोड़ी कम कर देता, और उसके जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पेंसिल, शार्पनर, उनकी सप्लाई वो बढ़ा देता। डू यू अग्री विद मी? ठीक है। तो बेटा बस यही बात आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है कि प्राइस में और सप्लाई में डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज। अब बेटा जरा हम बात कर लेते हैं मार्केट सप्लाई की। बेटा मार्केट सप्लाई में जितने भी सप्लायर्स हैं वो सब आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं 200 का गैप लेना प्रेफर करूँगा, बिकॉज यहाँ गैप थोड़े कम पड़ जाएंगे। सो 2 4 6 8 हो जाएंगे बेटा, 200 में हो जाएंगे। बेटा नीचे ना मेरे पास यहाँ लिखने की जगह नहीं है, यहाँ पर यही चीज़ें आएंगी जो ऊपर वाले ग्राफ में है ना, वही चीज़ नीचे, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। ठीक है भाई, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं प्राइस इन रुपीस, बताता हूँ। प्राइस इन रुपीस बेटा यहाँ पर डाल देते हैं। नाउ बेटा 1 2 3 4 5 डालते हैं, 1 2 3 4 5 6। नाउ बेटा पहले ए की सप्लाई बनाएंगे, फिर बी की सप्लाई बनेंगे, फिर हम मार्केट की सप्लाई बनाएंगे। अब देखो बेटा एक बार, 4 रुपीज़ के प्राइस पर कितनी सप्लाई कर रहा है सप्लायर ए, 500 पेन की, तो 4 के प्राइस पर 500 बेटा यहाँ बीच में आ जाएगा। और बेटा 5 रुपीज़ के प्राइस पर वो 600 पेन सप्लाई कर रहा है, तो बेटा 5 रुपीज़ के प्राइस पर 600 पेन यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटा ज़रा इसकी सप्लाई कर्व को ड्रॉ करो और यहाँ पर लिख दो कि ये क्वांटिटी सप्लाइड किसकी है, बाय फैक्ट्री ए। अब बेटा हम बी की भी सप्लाई कर्व बना लेते हैं ज़रा। बेटा 4 रुपीज़ के प्राइस पर वो 600 पेन की सप्लाई कर रहा है। बेटा 4 रुपीज़ के प्राइस पर ही सप्लाइंग 600 पेन। प्लीज़ राइट इट लाइक, पहले तो बेटा डॉट्स बना लो, सप्लाई कर्व बना लो, फिर लिखेंगे। 5 रुपीज़ के प्राइस पर वो बेटा वो 700 पेन अब सप्लाई कर रहा है। 5 के प्राइस पर ही सप्लाइंग ओवर 700 पेन। तो देखो बेटा ये बन गई सप्लाई कर्व किसकी, क्वांटिटी बी बना दी मैंने, फैक्ट्री बी वाले की सप्लाई कर्व भी बन गई। बेटा ये तो इसके तो कॉर्नर्स पे आप एस एस ही लिख दो सप्लाई कर्व के लिए, एस एस। ठीक है।
बट यहाँ पर ये क्वांटिटी ए ने सप्लाई करी है और ये क्वांटिटी बी ने सप्लाई करी है। बेटा पूरे मार्केट की अगर हम सप्लाई देखें तो 4 रुपीज़ के प्राइस पर इट इज़ 1100। तो व्हेन द प्राइस इज ₹4 द सप्लाई वाज ऑफ 1100 पेन, दैट विल बी ओवर हियर इन बिटवीन 1000 and 1200 somewhere here. For the change in price of 5, now the supply has increased by 200 pen, so it has become 1300, so it will be in between 1200 and 1400 at price 5. So please mark this. Now join these dots properly. Now this is quantity supplied in the whole market. So now I believe that individual supply schedule, individual supply curve, market supply schedule, market supply curve are clear to all of you. So in case this comes for a 1 mark category, you should know the definition. So how can we define individual supply curve? So it is just graphical representation of individual supply schedule. And how can we define market supply schedule? It is just graphical presentation of market supply schedule. तो ये जो आपने कर्व बनाई है बेटा, ये शेड्यूल को देखते हुए तो बनाई है, ये जो कर्व बनाई है शेड्यूल को ही तो नोटिस करके बनाई है ना। तो जब आप अपने शेड्यूल को ग्राफ में एक्सप्रेस करते हो, इट बिकम्स सप्लाई कर्व। फाइन। तो नाउ यू ऑल हैव नोटिस्ड कि ये अपवर्ड जाती है, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होती है। तो एक बार अब बेटा मैं नोट्स में से रीड करवा देता हूँ, किसी को बेटा अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, वैसे तो नोट्स में आगे ये आएगा, ठीक है, बट इतना डिटेल में नहीं आएगा कि जैसे कि ये बनाया कैसे है एंड ये चीज़ें, बट आई बिलीव ये सबको नॉर्मली क्लियर हो ही गई है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एज सच नहीं है जो कि आप भूल जाओगे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। नाउ आई विल क्लियर, लेट्स कम बैक टू द नोट्स। सो नाउ मार्केट सप्लाई, तो बेटा मार्केट सप्लाई होती है कि कितनी क्वांटिटी कमोडिटी की सारी फर्म सप्लाई करना चाहती हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो 1100 यूनिट्स दोनों फर्म्स मिलकर सप्लाई करना चाहती थी व्हेन द प्राइस वाज ₹4 एंड व्हेन द प्राइस रोज बाय 1 रुपी इट बिकेम 5 रुपीज। बोथ द फर्म्स वर रेडी टू सप्लाई 1300 पेन। So direct relationship between price and supply. So the market supply refers to the quantity that all the firms in a particular market are willing to supply at a particular period of time. Supply के साथ बेटा word आता है period of time, point of time नहीं आता, ठीक है, इस चीज़ का ये बेटा ध्यान रखना। Now अब बेटा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे इंडिविजुअल सप्लाई इफेक्ट होती है, कुछ फैक्टर ऐसे जिनसे पूरी मार्केट सप्लाई इफेक्ट होती है। अब जैसे कि बेटा अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ये इंडिविजुअल में भी वैलिड है और पूरे मार्केट में भी वैलिड है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी बेटा, ठीक है, और अगर कॉस्ट बढ़ेगी बेटा तो भी सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। तो बेटा ये देखो, ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअली भी वैलिड है और मार्केट में कॉमन है, बट मैं आप लोगों को जो करवा रहा हूँ इंडिविजुअल के मैं आपको अलग करवा रहा हूँ, मार्केट के मैं आपको सेपरेट करवा रहा हूँ। बट देखो जो नॉन पेरिशेबल गुड्स है उनको तो आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, फर्नीचर का सामान हो गया, कपड़े हो गए, उसको स्टॉक रखना पड़ता है, क्योंकि देखो काफ़ी ना कॉर्पोरेट फर्म्स तो ऑर्डर देती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी बल्क में, 100 फ़ोन्स का, या कोई नया जैसे होटल ओपन होता है तो वो बहुत बल्क में ऑर्डर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो एक बिजनेस टाइकून बंदा आईफोन 13 आया, उसने सारे मॉडल उठवा दिए, मार्केट में गायब, फिर ब्लैक में बेचने को तैयार हुआ। मतलब समझ रहे हो सर, मतलब देखो रियलिटी में तो कुछ भी हो सकता है, बट सारे तो कैसे उठाएगा वो, मतलब कहीं लिमिटेड स्टॉक वो ले सकता है, बट इन रियलिटी मैनी थिंग्स हैपन, ठीक है, बट सारे पीस गया, हर शोरूम में से पीस गायब करवाता है, मतलब खत्म, जैसे लाइक टमाटर एक चीज नहीं होता पीछे कि पूरे टन सारे स्टॉक कर दिए थे, इसको होर्डिंग बोलते हैं, फॉल्स सप्लाई क्रिएट करना इसको बोलते हैं। आप ऐसी शॉर्टेज करो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, और शॉर्टेज हो जाना प्राइस, फिर प्राइस बढ़ जाता है। हाँ हाँ, तो वो होता है, क्यों नहीं होता, बट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इलीगल है, बट वही है कि इसमें कुछ कर नहीं सकते ना आप, क्योंकि होल्ड, हाँ बट देखो जो चीज़ें MRP में आ जाती हैं उनमें तो फिर इलीगल हो गया ना। अगर आप कोई प्रोडक्ट बिल्कुल MRP में बेच रहे हो तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आपने खरीदा स्टॉक कर लिया, टमाटर एग्जांपल 100 रुपये था 1 किलो, पूरे मिलियन टन उठा दिए, जितने थे सब उठवा दिए एक जगह से, उस एरिया में कह दिए टमाटर खत्म, लाइक बॉम्बे में कह दिए टमाटर खत्म करवा दिए, 4-5 बिजनेस टाइकून ने,
फिर उसे रिलीज करवा दिया। हाँ तो होर्डिंग में होता तो है ऐसा, होर्डिंग इसी इसी इसको होर्डिंग बोलते हैं कि आप फॉल्स इसमें include शॉर्टेज होता क्रिएट कर रहे हो। देखो रियलिटी में तो होता है, बट ये हम अनएथिकल चीज़ें तो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो एथिकली ही इसमें कुछ include होगा चीज़ें। ये इफेक्टिंग नहीं नहीं इफेक्ट, Holding। देखो हम ये पढ़ रहे हैं कि आपको बस आपको एथिकली सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मार्केट में सप्लाई इफेक्ट होती है। वो जो आपने एक फैक्टर बोला है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, बट वो हम पढ़ा थोड़ी सकते हैं, क्योंकि हम तो चाहते भी नहीं कि कोई ये चीज़ अंडरस्टैंड भी करे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है कि फॉल्स सप्लाई क्रिएट कर रहे हो आपकी एक जगह से। हाँ रियलिटी में होता है, बट दैट दीज थिंग्स वी वोंट बी स्टडिंग इन द कोर्स। तो हम बेटा जब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल एक प्रोड्यूसर को अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे सप्लाई इफेक्ट होती है। अब बेटा अगर प्राइस बढ़ेगा तो इससे फिर बेटा इसका ना लेक्चर ऐसा करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि इस वाली मीटिंग को ओवर होने में 10 मिनट से कम बचे हैं। तो मैं इस वाली रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ। ये तो मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई की हो जाएगी, और फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई की मैं रिकॉर्डिंग में अलग करता हूँ।